नमस्कार। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी लालची घोड़ा। एक जंगल में 3 मित्र रहते थे, जिनमें से एक घोड़ा जिसका नाम कालू था, एक गधा जिसका नाम मंगू था और एक बंदर जिसका नाम बंटी था। तीनों गहरे मित्र थे। मंगू बहुत सीधा साधा था, बंटी नटखट था, बहुत शरारत करता था और कालू बहुत तेज और चालाक था। वह हमेशा दूसरों को मूर्ख बनाने के बारे में सोचता रहता था। एक दिन तीनों दोस्त मिले और बातें करने लगे। कालू बोला, अरे मंगू भाई, बहुत परेशान हूँ। मंगू बोला, अरे भाई, मैं तो इस जंगल में बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे ऊपर सारा दिन बैठकर कोई ना कोई घूमता रहता है, बाद में मेरी हंसी भी उड़ाते हैं। कालू बोला, तुम बहुत सीधे हो भाई, इसलिए सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। एक काम करो, कल से जो कोई भी तुम्हारे ऊपर बैठने की कोशिश करे उसे एक दुलत्ती मार देना, दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। मंगू बोला, नहीं भाई, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूँ। कालू बोला, तो ठीक है, परेशान होते रहो। मंगू चुप हो जाता है। तभी बंटी बंदर बोल पड़ता है। बंटी बोला, अरे मंगू भाई, तुम चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, फिर देखता हूँ कौन तुम्हारे ऊपर बैठता है। एक एक के बाल ना नोच लिए तो मेरा नाम भी बंटी नहीं। कालू बोला, हाँ ये ठीक रहेगा, इसकी शरारत का कोई बुरा भी नहीं मानेगा और कोई तुम्हारी सवारी भी नहीं करेगा। मंगू बोला, हाँ ये ठीक है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जब भी कोई मंगू की सवारी करता, बंटी बंदर उसे सबक सिखा देता था। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर मंगू की सवारी करने से डरने लगे। अब मंगू पूरे जंगल में निडर होकर घूमता। कुछ दिन बाद तीनों मित्र फिर से मिलते हैं। कालू बोला, क्यों मंगू भाई, हमारी तरकीब काम आई? मंगू बोला, हाँ कालू भाई, बहुत मजा आ रहा है, अब मैं जंगल में कहीं भी घूम सकता हूँ। कालू बोला, मंगू और बंटी सुनो, मुझे शहर के सर्कस में काम मिल गया है, मैं शहर जा रहा हूँ। यहाँ की घास खा खा कर बोर हो रहा हूँ, वहाँ सर्कस में चने और मेवा खाने को मिलता है। मंगू बोला, अरे कालू भाई, तुम कहाँ चने के चक्कर में कैद होने जा रहे हो? तुम्हें पता है सर्कस में कितने कोड़े मारे जाते हैं, दिन रात काम लिया जाता है, यहाँ आजादी से घूमते हो, वहाँ बांध कर रखा जाता है। कालू बोला, तुम नहीं जानते वहाँ कितने करतब सिखाए जाते हैं। वो सीखने के बाद जब मैं वो करतब लोगों को दिखाऊंगा तो कितने लोग ताली बजाएंगे। यहाँ मुझे तुम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता, वहाँ कितना मजा आएगा। दिन में सिर्फ 2 बार करतब दिखाने हैं, उसके बाद मजे से सोते रहो। और वहाँ तो एक नौकर भी मिलेगा मेरी देखभाल करने के लिए, वो मुझे नहलाएगा, मेरी मालिश करेगा। बंटी बोला, अरे कालू भाई, क्या बात करते हो? वो सब अपने मतलब से करते हैं। जिस दिन तुम करतब नहीं दिखा पाओगे वो तुम्हें मारेंगे भी बहुत। कालू बोला, तुम दोनों जंगल के गंवार हो, गंवार ही रहोगे, मैं तो कल शहर जा रहा हूँ। अगले दिन कालू शहर चला जाता है। इधर मंगू और बंटी बातें करते हैं। मंगू बोला, देखा कितना लालची है कालू, उसने हमारी दोस्ती की भी परवाह नहीं की और भाग गया। बंटी बोला, मैं तो अब कभी उससे बात नहीं करूंगा, देखना कुछ ही दिन में रोता हुआ हमारे पास आएगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मंगू बंटी के पास गया। बंटी बोला, क्या बात है मंगू, बड़े परेशान लग रहे हो? मंगू बोला, बंटी भाई, कल रात में मैंने सपना देखा कि कालू रो रहा है और वो बीमार है। बंटी बोला, जाने दो, उससे क्या मतलब, वो तो मौज करने गया है। मंगू बोला, नहीं बंटी, वो किसी मुसीबत में होगा, हमें उसके पास चलना चाहिए। बंटी बोला, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मंगू बोला, मेरे साथ चल, कैसा भी है, आखिर है तो हमारा दोस्त ही। मंगू किसी तरह बंटी को मनाकर कालू के सर्कस में पहुंच जाता है। वहां वे देखते हैं कालू एक जगह पड़ा रो रहा था। मंगू बोला, कालू भाई, क्या हुआ?
रो क्यों रहे हो? कालू बोला, भाई करतब दिखाते हुए मेरा पैर टूट गया। सर्कस के मालिक ने कहा, ये अब किसी काम का नहीं, हम इसे और नहीं खिला सकते, इसलिए कल इसे गोली मार देना। मंगू बोला, देखा बंटी, मेरा सपना सच था, अपना दोस्त सचमुच मुश्किल में है। बंटी बोला, चलो इसे जंगल ले चलते हैं। मंगू और बंटी किसी तरह कालू को जंगल ले आते हैं। दिन रात उसकी देखभाल करते हैं। कुछ ही दिनों में कालू का पैर ठीक हो जाता है, वह पहले की तरह दौड़ने लगता है। कालू बोला, भाई मुझे माफ कर दो, मेरे लालच ने मुझे मौत के द्वार पर पहुंचा दिया था। तुम दोनों की दोस्ती ने मुझे बचा लिया, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। उसके बाद तीनों दोस्त मिलकर रहने लगते हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पंचतंत्र की कहानी लालची घोड़ा।